स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारा 8.1 चल रहा है, आज कंप्लीट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल है बी, tan ए गिवन है 1/√3, देन फाइंड दिस sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले वही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। बेस एंगल ए, राइट एंगल कहां पर है? बी पर है, तो बी राइट एंगल एंड सी, इस तरह से करके। तो अब गिवन क्या है हमको? हमें गिवन है सॉल्यूशन में tan a इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बीसी है, तो 1k या k भी लिख सकते हैं खाली, और इधर इसको क्या लिखेंगे? √3 के बेस को। ये आ गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आने वाला है हमारा? AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस क्या है हमारा? √3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना? 1k मीन्स k है वो, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 4k स्क्वायर। ऐड हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट हो जाएगा 4k स्क्वायर का, तो क्या अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 2k आ जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा हमारा? 2k। ठीक है, तो ये हमारे को क्या मिल चुका है? AC मिल चुका है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया है हमारे पास में। तो अब इससे हम क्या करने वाले हैं? ये हमारे पास में 2k आ चुका है। अब पहले साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? व्हाट इज BC? 1k, यानी k, खाली k भी लिख सकते हैं इसको, तो k अपॉन 2k, k से k कट ऑफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2 आ गया हमारा साइन a। फिर सेकंड पार्ट क्या है निकालने के लिए? cos a, जो वैल्यू चाहिए ना यहाँ की वो निकाल ले रहे हैं पहले। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC, तो यानी क्या आ जाएगा? √3k अपॉन 2k, k से k कट ऑफ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? √3 अपॉन 2 आ गया cos A। फिर sin C निकालना है। sin C, अभी बेस एंगल ये लिया था A हमने, अब की बार बेस एंगल क्या है हमारा? C है, तो sin C क्या होता है? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान देना है हमको, क्या है? ये एंगल C है, तो जो एंगल C है, C एंगल कंटेनिंग साइड क्या होगी? बेस, तो ये तो हो गया बेस हमारा BC। और परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल C के अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज में चेंज नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, एंगल C के लिए। तो AB कितना है हमारा? √3k अपॉन 2k, √3 अपॉन 2 आ गया है ये। ऐसे ही cos C, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस? दिस वन, BC अपॉन AC, BC कितना है? k अपॉन 2k, 1/2 आ गया ये भी हमारा। तो साइन C cos C भी आ चुका है हमारा। आप वैल्यू ध्यान दें, जो साइन A है 1/2 वो cos C हो गया है, और cos A है वो क्या? साइन C हो गया। इस तरह से ये वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो अब वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर हम। साइन A कहाँ है हमारा? साइन A ये रहा 1/2। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई cos C, व्हाट इज cos C? 1/2 प्लस cos A, व्हाट इज cos A? √3/2 मल्टीप्लाई sin C, व्हाट इज sin C? √3/2, तो क्या आ जाएगा? 1/4
प्लस अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 1 + 3 4/4 यानी कि 1। आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, cos A cos C। तो दोनों की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सीधा मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। व्हाट इज cos A √3/2 into cos C, what is cos C is 1/2 minus sin A, sin A is what 1/2 multiply sin C, what is sin C √3/2। तो यहां पर क्या आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 सेम है तो कटअप हो जाएंगे दोनों, तो 0। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था ये पार्ट हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR और QR गिवन है 25 सेंटीमीटर और PQ गिवन है, फाइंड sin P cos P tan P। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या दिया है PQR, राइट एंगल कहाँ है Q पर, तो राइट एंगल है, और PQR है तो बेस एंगल को P Q एंड R ऐसे करके हमने ले लिया है इसको। ओके, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कौन सी साइड गिवन है, PQ कहाँ है, PQ ये बेस यानी ये, तो ये साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन है, दो साइड का सम PR और QR का, क्या है PR और QR का सम गिवन है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बिकॉज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, PR हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको। अब ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या आ गया 25 माइनस QR। तो अब नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। से क्या आने वाला है हमको, हाइपोटेन्यूज क्या है PR, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट PR कितना है हमारा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 भी होगा, यानी -2 इंटू 25 इंटू QR, राइट। तो ये फॉर्मूला लगा दें यहां पर, इज इक्वल टू RHS लिख लेते हैं, क्या है 25 प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो अब QR से QR स्क्वायर तो कट ऑफ हो जाएगा, जो बचता है उसको हम राइट अप कर लेते हैं। तो कितना आ गया ये 625 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 2 टाइम्स 50 QR इज इक्वल टू 25, 50 QR को RHS और 25 को LHS, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 625 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 QR। दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा 600 बचेगा। ये 50 डिवाइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर से क्या बचा हमारा 600 इज इक्वल टू 50 QR। तो दिस इंप्लाइज दैट QR इज इक्वल टू कितना आएगा 600/50, 12 आ जाएगा QR इज इक्वल टू कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये वैल्यू को अगर हम क्या है QR है, इक्वेशन 1 में पुट अप कर दें तो वहां से हम PR भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं QR को, तो क्या आ जाएगा PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PR इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस QR इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये PR भी आ चुका है हमारा, PR कितना आ चुका है ये 13 सेंटीमीटर, और जो QR है ये कितना आ चुका है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से फिलहाल, कितना आ चुका है ये 13 सेंटीमीटर। चलो रहने देते हैं इसको भी QR है।
तो ये सॉरी कितना आ चुका है, ये QR ये है 12 सेंटीमीटर आ चुका है। ओके, तो सारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं अब हमारे पास में, फाइंड कर लेते हैं। साइन P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि P ही एंगल लेना है, बेस एंगल P ही है, तो परपेंडिकुलर क्या है QR अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है PR। तो क्या आ जाएगा 12/13। फिर साइन P के बाद क्या निकालना है, cos P। तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, यानी QP है और PR है, यानी कि 5/13 आ जाएगा ये हमारा। और थर्ड आता है क्या, tan P। tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है QR अपॉन PQ, यानी 12/5। ठीक है, तो इस तरह से करके आंसर आ गए हमारे इस पार्ट के भी। तो 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करने का है। तो द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, जैसे एक हमने पर्टिकुलर ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है, इस तरह से करके, तो tan A एंगल A ले रहे हैं, तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AB। अब देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल की, वो होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मे बी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हो सकता है और मे बी हाइपोटेन्यूज बेस ग्रेटर देन हो सकता है। अभी यहाँ पर बेस पढ़ा लिया है हमने, जैसे बेस क्या ले लिया 4 है सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या है 2 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है। या अपोजिट भी हो सकता था, क्या हो सकता था, ये इस तरह से हो सकता था CBA, ठीक है, ये 2 हो सकता था, ये 4 हो सकता था। तो परपेंडिकुलर और बेस का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे ये क्या है, ये रीजन है फॉल्स। वाई, बिकॉज साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, और ए ट्राइंगल भी लिख सकते हैं ऑफ राइट ट्राइंगल। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर एंड बेस में हैव एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू की हो सकती है। मे बी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हो सकता है, मे बी बेस ग्रेटर देन हो सकता है। तो ये क्या है, फॉल्स है। फिर दूसरा आता है sec A इज इक्वल टू 12/5। sec A क्या दिया हुआ है 12/5। तो हम sec A देख लेते हैं क्या होता है। sec A इज इक्वल टू, sec इसका इनवर्स होता है cos का, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ही देखें अगर हम, ठीक है, सेकंड को रहने देते हैं, ठीक है, फर्स्ट तो sec A हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 12K और ये दिया हुआ है 5K, ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास में। तो हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो क्या ये तो पॉसिबल है कंडीशन, देख देंगे यहां पर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड is the longest side of right triangle, तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ऑलवेज, क्योंकि जो sec A है वो किसका रेशियो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, सो sec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। sec A is always greater than 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ठीक है, तो दो पार्ट सॉल्व हो जाते हैं हमारे। तो नेक्स्ट जो हमको क्वेश्चन पूछा है वो है cos A is cosecant A। एब्रीविएशन जो है cos A क्या cosecant A है, तो नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, बिकॉज cos A is एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। जैसे साइन किसका है, SIN क्या होता है SINE, साइन ए। फिर कोसाइन ए,
फिर टेन क्या होता है, टेंजेंट होता है। ऐसी सभी का फुल फॉर्म्स है, तो आपको लर्न करें। नेक्स्ट आता है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो क्या कॉट ए जो है कॉट और ए का प्रोडक्ट है? ये क्या है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, बिकॉज कॉट सेपरेटेड फ्रॉम ए। एंगल से अगर सेपरेट करते हैं कॉट को तो हैज नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। फिर लास्ट पार्ट आता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या पॉसिबल है? तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अभी इस ट्राइंगल में अगर वैल्यू पुट अप करें तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज हियर 4 के हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज इज 3 के। जो कंडीशन क्या फॉल्स हो जाएगी। व्हाई दिस इज द फॉल्स कंडीशन? बिकॉज hypotenuse is the longest side of a right triangle। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। यहां तो क्या बता रखा है कि ये तो परपेंडिकुलर को लॉन्गेस्ट कर दिया है, हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट कर दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। तो इस तरह से हमारा 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड रिवाइज करें अच्छे से, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।